नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। इस शहर में फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी ताकतें हैं वो सब संगठित हो रही हैं और इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के मूड में हैं। हम लोग फिलहाल बैठे हैं बाबा राम केवल, अनशनकारी बाबा राम केवल की कुटिया में, और बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी ने एक बड़ा प्रण लिया है, आपके साथ बात करेंगे और सुनवाएंगे कि क्या प्रण लेकर फिलहाल बाबा राम केवल उतर गए हैं। और ये जो चुनाव की बेला है, ये जो समर का एक माहौल है इस समय, उस माहौल में क्या सोच रहे हैं और कैसे लंगोटा और सोटा दोनों तैयार कर लिया बाबा ने। जी बाबा जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका आभार, धन्यवाद। क्या है, अब ये वस्त्र त्याग दिए हैं बाबा जी ने। देखो, ऐसा है, जब ये सत्ता में मौजूदा सत्ता वाली सत्ता में आए थे, उस समय परिस्थितियां ये थी कि हमें लगता था कि कांग्रेस वाले चोर हैं या अन्य दल वाले चोर हैं, और हमें भारत के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो ईमानदारी से काम करे और मेहनत के साथ में, सच्चाई के साथ में, जो गरीब तबके का, नीचे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका विकास करे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। चलो 5 साल बर्दाश्त किया, उससे अगले 5 साल में स्थितियां ये पैदा कर दी कि इनके नेता मंचों से बोल रहे हैं हम उस संविधान को मिटा देंगे जिससे 70 साल से देश चल रहा है, 75 साल से देश चल रहा है। इनके नेता बोलते हैं कि भाई हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। मतलब आप क्या चाहते हो हिंदुस्तान में? इस भारत को आपने क्या समझ रखा है? जागीर समझ रखा है। ये किसी की जागीर नहीं है। राष्ट्र वो चीज है जो एक एक व्यक्ति से मिलकर बना है। इस पहाड़, नदी, जंगल, जमीन से बना है। ये किसी की बपौती नहीं है। और भगवा धर्म का एक चिन्ह है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है। इसलिए जो ये झूठ बोल के इन्होंने एक नारा दिया 400 पार, जो झूठा और भ्रमित करने का है, वो गलत है। हमारे क्षेत्र के एक मंत्री ने कहा कि 10 लाख से पार। कई मंत्री हैं जी कि अब तो फरीदाबाद में। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 10 लाख पार। अरे 10 लाख पार पहले अपनी उसकी वो बता रहे हो, 10 लाख अरब पार करोगे। लूट लूट करके पैसे को अपने खजानों में जमा कर लिया इन सांसदों, मंत्रियों ने, और उसके बाद कहते 10 लाख पार, उसके बाद कहते 400 पार। शर्म आनी चाहिए इनको। ये किस तरह की भाषाएं बोलते हैं इनके संतरी मंत्री? वहां मंचों से बोलते हैं हम संविधान खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरे देश का माहौल, सौरभ जी, क्या होता जा रहा है। ये ठाकुर इनसे नाराज है, सैनी इनसे नाराज है, जाट इनसे नाराज है, ब्राह्मण इनसे नाराज है। फिर इनको 400 पार कौन करा रहा है? ईवीएम। ये ईवीएम के बल पे बोल रहे हैं। ईवीएम ने इनको कान में बता दिया 400 पार, क्योंकि इसी इनका दलाल है। इलेक्शन कमीशन इनका दलाल है, इसलिए इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी 400 पार। वो नस्ते धर्म की एक भविष्यवाणी हुआ करती थी 14 में, वो कहां गए वो भविष्यवाणी वाले जो कहते थे 50 साल राज करेगा? ये कोई राजा है राज करेगा? ये लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। इसकी मालिक लोकतंत्र की जनता है, फैसला जनता करेगी। पर बाबा जी, भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगाया इन्होंने। मनोहर लाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री रहे एकदम, और कहते थे वो कि जी भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। मान्यवर, इसी शहर में केंद्रीय मंत्री माननीय कृष्णपाल की गुर्जर की छत्र छाया में 200 करोड़ का तो नामित घोटाला है, वो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और सबको, सतवीरा समेत सारे अधिकारियों को, आईएएस अफसरों को कृष्णपाल जी ने बचाने का काम किया है। और क्यों? हिस्सा लेते हैं। जब हिस्सा लेंगे तो बचाएंगे नहीं। ऐसे ही माननीय अदलका जी हैं, जो पहले पार्षद थे, उनको फार्मेसी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपए, उनके सारे आदमी पकड़े गए, उनको क्लीन चिट दे दी। कितनी पावर, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये।
उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला, 3200 रजिस्ट्रियां, एक भी तहसीलदार पे वो नहीं हुआ, सबको क्लीन चिट दे दी। मनोहर लाल जी तो नाम के वो थे, चला तो इस प्रदेश को कृष्णपाल रहे थे, नाम के वो थे मुख्यमंत्री। फरीदाबाद को चला रहे थे कि पूरे प्रदेश को चला रहे थे? पूरे प्रदेश को चला रहे थे। ये तो नाम के लिए उनको मुख्यमंत्री घोषित कर रखा था। सारे जो कारनामे थे वो कृष्णपाल जी के थे। और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने घोटाला किया, FIR हुई, क्लीन चिट दे दी। ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे? ये खुद भ्रष्टाचारी हैं। अरबों की संपत्ति अर्जित करने वाले ये बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। और तो और छोड़ो, केंद्र ने बॉन्ड घोटाला कर लिया, PM केयर फंड घोटाला कर लिया। खैर, हमें उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं और उसके साथ साथ देश के लिए भी उत्तरदायी हैं। इस देश के नागरिक हैं, राष्ट्र से संबंध है और इस भूमि से संबंध है, तो हमारा हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो उसके लिए लड़े और उसका मुकाबला करे, विरोध करे। खाली हाँ में हाँ मिलाने की बात नहीं है। एक हिंदुत्व मुद्दा को लेकर के, गाय गंगा की वो लेकर के इन्होंने धोखे से सत्ता पर कब्जा किया। मैं बार बार कहता हूं, अपने हर भाषण में, अपनी हर वक्तव्य में कहता हूं, ट्विटर और फेसबुक पर कहता हूं, भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग है। ये सरकार नहीं है, सत्ता पर कब्जा है। गैंग चलाने वाले लोग कभी सरकार नहीं चला सकते। हम विरोध करेंगे और हर हाल में करेंगे। पूरे फरीदाबाद में अपने सारे के सारे वॉलंटियर सक्रिय हैं। और मैंने बोल दिया था पहले दिन ही, जिस दिन टिकट मिली थी, कि बाबा हर चौराहे पर मिलेगा, और मिल रहा है। कोई काले झंडे दिखा रहा है, कहीं इन्हें बाहर भगाया जा रहा है, कहीं मुंह पे ही कह दिया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन इन्होंने तब समझा हमें 6.5 लाख मिले हैं। ये जन भावनाएं जब बदलती हैं तब पता नहीं चलता, 6.5 लाख गड्ढे में चले जाते हैं और दूसरा वाला 6.5 लाख ऊपर आ जाता है। आज किसी को भी खड़ा कर दो, ये लोग कह रहे हैं ना बार बार, अभी वो आ नहीं रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, आपस में फूट है। मैं कह रहा हूं कि आज एक आम नागरिक को नहीं, किसी के गले में भी, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, किसी के गले में भी पट्टा डाल दो गठबंधन का, वो पार जाएगा। और 1.5 लाख से पार जाएगा भारद्वाज जी। मतलब जो इनका विपक्षी है वो 1.5 लाख से जीत जाएगा? 1.5 लाख से जीतेगा गठबंधन। मतलब ये 1.5 लाख से हार जाएंगे? हाँ जी, ये तो 6.5 लाख की बात कर, 10 लाख की बात कर रहे हैं। आप सुनहरे अच्छे हैं, ये राजनीति के लक्ष्य हैं। लेकिन शहर में तो विकास हुआ बाबा जी। देखो, स्मार्ट सिटी बना फरीदाबाद में लगातार केंद्र से इतनी योजनाओं का पैसा आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी बोला कि मैं इतना पैसा शहर के लिए भेज रहा हूँ, तो वो सब तो लगा ही है। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के लिए तो काम हुआ ही है। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट सिटी, 3-4 रोड बना दी स्मार्ट सिटी में और पैसा खा लिया। इसी का नाम स्मार्ट सिटी है। जितने स्मार्ट तरीके से खा सकते हो पैसे को, वही स्मार्ट सिटी है। ये जो इन्होंने कहा ना स्मार्ट सिटी, अब आप लोग पूछते हो तो क्यों नहीं बताते? ये कई पत्रकारों को तो ये सामना भी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो सही पत्रकार हैं, जो जवाब सवाल कर सकते हैं, उनको तो ये इंटरव्यू नहीं देते। यही धारणा मोदी जी के लिए भी प्रचारित है। मोदी जी कभी मीडिया के सामने नहीं आते। वो उन लोगों को अपने पास बुलाते हैं जो वो आम काट के खाएगा, छील के खाएगा, तरबूज से खाएगा, कैसे खाएगा, और किसने मछली खाई और कौन वहां रात बिता के आई, इन सब बातों पर टाइम पास करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी नीयत और नीति और चरित्र इनके ठीक ही नहीं है। तो शहर के हालात ठीक नहीं है बाबा जी? शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हर गली में, अभी तो सूखा है, फर्स्ट क्लास मौसम है। जब इन्होंने 10 साल पहले कहा था हम हर गली में
अम्स्टरडम और वो क्वेटा जैसा शहर बना देंगे, कहा था ना। और क्या किया, इतना इतना घुटने घुटने पानी हर गली में भर दिया, और वो भी सीवरेज का। वेनिस जैसी तो बनी गई सड़कें, नाव चलने की कसर रह गई। हाँ हाँ, लेकिन उस पानी में बदबू नहीं है। इस पानी में भ्रष्टाचार की बदबू है। इस पानी में नीति, नियत और चरित्र की बदबू है। ये बता रही है कि भाजपा की बदबू आ रही है गली गली से। ये बता रही है कि मंत्री जी की बदबू आ रही है, क्योंकि यहां पर भाजपा कौन है, सिर्फ मंत्री कृष्णपाल जी हैं इसके जिम्मेवार। शहर को बर्बाद करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो वो माननीय कृष्णपाल जी हैं। उन्होंने इस शहर को बर्बाद करने का ठेका लिया है। मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं कि मोदी जी ने इतना विकास किया है, इतना हाँ, तो विकास। कुछ किया ही नहीं इन्होंने, तो मोदी के नाम पर ही मांगेंगे, कभी किसी के नाम पर मांगेंगे और दूसरों की बुराई करेंगे। इनके पास और कोई चारा नहीं है मोदी के अलावा। इन्होंने मोदी का कटोरा ले रखा, गली गली में घूम रहे हैं, मोदी के नाम पे दे दे, मोदी के नाम पे दे दे। अरे अपने नाम पे मांगो ना। जैसे और दल गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया हो तो हमको वोट मत देना, और हमने काम किया तो हमको वोट दो, फिर मांगने की भी जरूरत नहीं है। मांगने की जरूरत किसको है, जिसने कुछ किया नहीं है। किया होता तो मांगने की जरूरत नहीं होती। मोदी जी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को घर देंगे, 1 करोड़ को दे दिए, 3 करोड़ को और देंगे। इन्होंने 22 तक ऐलान किया था कि 22 तक पता नहीं कितने करोड़ के लिए, कि 2 करोड़ को, कि 3 करोड़ को चाबी दे देंगे। चाबी इन्होंने वो पखाने वाली दी है, जो लाइटिंग बनाई है ना 12,000 वाली। लोगों ने पैसे मिला मिला के और फंसा दिया उनको, 70-70 हजार रुपए लगवा दिए। 12,000 में कोई लाइटिंग नहीं बनती, सबको फंसा दिया, और चाबी अपनी अपनी चाबी लेके घूमो। और उसमें से जो सरपंच और वो होते हैं 2-2 हजार रुपए वो ले लेते हैं। अगर आवास की बात करें तो जो ये कहते हैं ना हमने आवास दिया, आवास दिया, पहले 20,000 रुपए उस प्रधान को चाहिए। भ्रष्टाचार जड़ से लेकर के और शीर्ष तक सब जगह व्यापक है। मैं ऐसे आदमियों को भी जानता हूं जो ये कहते हैं 15 करोड़ दे दो टिकट ले लो, 20 करोड़ दे दो टिकट ले लो, पद ले लो। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। ये सोचते ना मैं भी उसी का हिस्सा था, जैसे केजरीवाल था ना इनका पहले हिस्सा। मैंने अन्ना आंदोलन में भी हिस्सा लिया, मैंने संघ का कार्यकर्ता भी रहा, समरसता में मैंने 5 साल गुजारे, तो मुझे अपने बछड़े के दांत पता है कैसे हैं और कितने हैं। इसीलिए जब जब देश पर कोई बात आती है, राष्ट्र पर कोई बात आती है, राष्ट्र हित की कोई बात आती है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के साथ खड़े होते हैं। राष्ट्र के लिए कोई समझौता नहीं। पर ये तो ये कह रहे हैं कि जो इनके खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही है, वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन का विरोधी है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, इस देश की जनता फैसला करेगी, बेईमानी से नहीं। इस देश की जनता फैसला करेगी। ये लोग बोलते हैं ना हम पूरे मैंडेट से आते हैं, मैं कह रहा हूं वोटिंग परसेंटेज क्या होती है, 60%, 70%। जीतने वाला 36%, 31%। 60 का 36% है जी। जी 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 जी। और वो क्या कहते हैं कि जी हम मैंडेट में आ गए। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र है ही नहीं। 100% मतदान कराइए और 51% वाला जीते। अगर 31% वाला जीत करके ये कहता है कि मैं इस लोकतंत्र का मालिक हूं, तो वो 69% क्या इस देश का दुश्मन है? इसी देश का नागरिक है। इस देश की सुविधाएं, अधिकार और कर्तव्य पालन उसका भी हिस्सा है, सिर्फ वो 31% का नहीं है। बाबा जी ये इनके पास तो पूरा संगठन है, सब लग रहा है, तो ये कैसे हारेंगे फिर? देखिए संगठन नहीं, जब देश की आजादी की लड़ाई हुई तो उस समय बड़ा संगठन नहीं था देश के पास। उस समय भी कुछ लोग थे, चाहे वो मंगल पांडे रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो,
और चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, हैं, और खुदीराम बोस जैसे भी लोग थे, और अशफाकुल्लाह जैसे भी दो लोग थे, तमाम तरह के सब लोगों ने मिल करके, लेकिन वो सब इकट्ठे तो नहीं थे, सब अलग अलग थे और अलग अलग समय था, लेकिन आजाद हुआ ना। अब ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, सत्ता पर कब्जा है बरस भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग का, सत्ता पर कब्जा है। जो प्योर सिद्धांतवादी भाजपा थी वो अटल जी के साथ, अटल सत्य के साथ खत्म हो गई। अब गुजराती गैंग का कब्जा है पूरे देश पर। वो खुद कहता है अपने सांसदों से, कहता है अगर तुमको किसी को बोलना है तो बाहर जाके बोलिए, मोदी के नाम पर जीत के आए हो, भाजपा के नाम पर जीत के नहीं आए। तो मोदी के नाम पर जीते हो तो सरकार किसकी है? मोदी की। गारंटी भी मोदी की है, गारंटी भी मोदी की है, लूट भी मोदी की है, छूट भी मोदी की है। अपराधियों को संरक्षण देंगे और जो सच बोलेगा उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। यही चल रहा है। दो मुख्यमंत्री, ये कोई मामूली बात नहीं लोकतंत्र के लिए। एक आम आदमी, पत्रकार, किसी और को पकड़ के आप अंदर कर दो, केस बना दो, ये आदमी हल्के में लेता है, लेकिन दो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनको जबरन, मैं कह रहा हूं कि ये ना अरेस्टिंग है, ना ये किसी तरह की वो जेल है, ये अगवा किया गया है। इसको कहते हैं अपहरण, वो भी कानून के दायरे में अपहरण किया गया है दोनों मुख्यमंत्रियों को चुनाव के दिनों में, ताकि वो कुछ चुनाव के दिनों में, ताकि वो कोई अपना प्रचार प्रसार ना कर सके, किसी तरह गतिविधि ना कर सके। और ये तो कोशिश कर रहे थे कि मुलायम को, लालू को और राहुल को सबको अंदर डाल दें और हम स्वयंभू घोषित हो जाएं। मोदी राजा साहब आ गए नस्तेद्रम की भविष्यवाणी की तरह कि जी 50 साल राज करेंगे। लेकिन जिंदगी भी कोई चीज है, कितने दिन जिंदा रहोगे भाई? एक उम्र है। आपने कहा कि 65 साल से ऊपर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा सांसद का, फिर आपने उस कड़ी को तोड़ दिया। आप 72 साल के हो गए, फिर भी आप डटे हुए हो। फिर उसके बाद में आपकी जुर्म जाति नहीं बंद हो रही। किसान 1 साल का आंदोलन, गजब की बात है, कृषि प्रधान देश में 1 साल का आंदोलन। और उसके बाद में हमारे माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी कहते हैं ये तो वो कहीं के वो फालतू लोग हैं जो बैठे हैं, ये तो वो भड़काए हुए लोग हैं, ये तो कांग्रेसी लोग हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। वो कट के लिए बैठे हैं किसान, वो बोल रहे हैं कट, हमें कट दे दो जी, मोना वाले कट के लिए। और इन्होंने अपनी जमीनों के पास कट खोल लिया, नितिन गडकरी जी को बुला के, मुख्यमंत्री जी को बुला करके, क्योंकि औपचारिकता की घोषणा ही तो करवानी है, बाकी तो काम ये सब अपने आप कर लेते हैं। सिर्फ आप मुंह से कह दो सबके सामने, मीडिया के सामने, बाकी तो अधिकारी इनके कब्जे में, सब कर लेंगे रात को बैठ करके। तो वो बेचारे वहां छटपटा रहे हैं कि हमको यहाँ से कट दे दी जाए, खेती है, किसानी है, यूपी आना जाना है, उनके खेत यूपी में भी है, हरियाणा का कुछ रकबा उधर भी है, और परियोजनाएं जिनकी बड़ी स्तुति करते हैं, विकास विकास विकास। यार 3-3 बार भाई, सौरभ भाई, 3-3 बार किसी उसका मुहूर्त होता है क्या, उद्घाटन होता है? मंझावली पुल का 3-3 बार उद्घाटन कर दिया, 9 साल में नहीं बन रहा है, क्रैक हो गया। हमने आवाज उठाई तो इन्होंने इसकी जांच नहीं कराई, 20 करोड़ रुपए और लो, कोई बात नहीं है। ये वही पुल है एसपी गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिनके 3 पुल गिर चुके हैं बिहार और यूपी में। इन्होंने पैसा खाया है, इनकी जांच होनी चाहिए, पर जांच कराए कौन? अभी जब सरकार बदलेगी तो जांच भी होगी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद बाबा फिलहाल कितने आक्रामक मूड में हैं और एकदम भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहते।
करप्शन पर एकदम उनका सीधा प्रहार है। वस्त्र त्याग दिए हैं, अब नहीं पहनेंगे बाबा वस्त्र? नहीं जी नहीं, जब तक ये इस सत्ता से नहीं जाएंगे, चाहे हमारे यहाँ का हो और चाहे केंद्र का हो, जब तक इस सत्ता से नहीं जाएंगे, हम वस्त्र और ये जूते चप्पल किसी तरह का कुछ नहीं पहनेंगे। सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे। और ये उसके हिसाब से देख रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर ये नौबत आई तो सिर्फ लंगोट में रहेंगे, ये सोटा और लंगोटा। बाबा राम केवल सोटा और लंगोटा पर आ गए हैं भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, और चेतावनी दे दी है कि अब जब तक इस सरकार को इसका विसर्जन नहीं कर देंगे, जब तक ये सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करेंगे, जूते नहीं पहनेंगे और अपनी टीम के साथ लग जाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।